हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट 95 फॉर क्लास 9th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 22 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम गुरुत्वाकर्षण जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 10, उसी का रिवीजन कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है, यानी वस्तु का द्रव्यमान जो है उसका जड़त्व वो हमें बताता है। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। ये हमने एग्जाम्पल में भी पढ़ा था कि अगर आपके पास जो है मान लीजिए एक 5 रुपये का कॉइन है और एक रुपये का कॉइन है, तो 5 रुपये के कॉइन का जो द्रव्यमान है उसका जो द्रव्यमान अधिक है तो इसीलिए उसका जड़त्व भी अधिक होगा। इसी तरह साइकिल और रेलगाड़ी की अगर हम बात करें तो रेलगाड़ी का द्रव्यमान ज़्यादा है तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसमें मौजूद कुल पदार्थ की मात्रा होता है, जबकि वस्तु का भार जो है वो क्या है, एक बल है। तो द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी जो कुल पदार्थ है उसकी मात्रा, यानी आप कहीं पर भी जाओ, चांद पर जाओ, चाहे ज़मीन पर रहो, किसी भी ग्रह पर रहो, हमारे अंदर जो निहित पदार्थ है, कोई भी वस्तु है उसके अंदर जो निहित पदार्थ की मात्रा है वो हमेशा समान रहेगी, जिसको हम द्रव्यमान कहते हैं। जबकि वस्तु का भार जो है वो एक बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। वस्तु का द्रव्यमान स्थान में परिवर्तन से नहीं बदलता है, यानी भार जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर निर्भर करता है, जबकि जो द्रव्यमान है बच्चों वो गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर निर्भर नहीं करता है, इसीलिए वो कहीं पर भी नहीं बदलता है। ठीक है, अब हम करेंगे वस्तु का चंद्रमा पर भार। ठीक है, तो वस्तु का जो है चंद्रमा पर भार क्या होगा। देखिए, माना एक वस्तु है हमारे पास जिसका द्रव्यमान क्या है, m है। अब उसका चंद्रमा पर भार मान लीजिए Wm हम मान के चल रहे हैं, और मान लीजिए चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है, mm है, और उसकी त्रिज्या जो है वो rm है। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, वस्तु का चंद्रमा पर भार, ये हमने बेटा ये पहले किया हुआ है तो उसी को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या होगा, Wm बराबर है Gm इंटू m अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, माना उस वस्तु का पृथ्वी पर भार जो है, उस वस्तु का पृथ्वी पर भार मान लीजिए कितना है, We है। हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं कि किसी वस्तु का भार जो है वो चंद्रमा पर और पृथ्वी पर सेम रहेगा या अलग अलग होगा। तो उसी वस्तु का भार हमने पृथ्वी पर मान लिया We, पृथ्वी का द्रव्यमान हमने मान लिया Me, और त्रिज्या हमने मान ली Re। ई अर्थ हमने ले लिया, m हमने यहाँ पे मून ले लिया। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से इसी तरह हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर भी लगा दिया। Wm की जगह, m की जगह यहाँ पर हमने हर जगह E लिख दिया। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से विभाजित करने पर यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पर m से m जो है ये कैंसिल हो जाएगा, और ये Wm बराबर है Wm बटे में We बराबर है mm इंटू आर ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय Me इंटू आर एम स्क्वेयर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 हमारे पास निकल गया। समीकरण 3 में सभी के मान रखने पर, सभी के मान यानी हमने सारे जो है मान यहाँ पर रख दिए, पृथ्वी का भार रख दिया, चंद्रमा का भार और दोनों की त्रिज्या, ये जो है यहाँ पर सारे मान रख दिए। जब बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ से 1/6 के अराउंड, 1/6। ठीक है, अब इस 1/6 का मतलब क्या है कि आप देखिए ये पृथ्वी पर वस्तु का भार जो है ये इधर जाके गुणा हो जाएगा, यानी चंद्रमा पर वस्तु का भार किसके बराबर निकलेगा, चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर है 1/6 गुणा पृथ्वी पर वस्तु का भार। यानी जब हम चंद्रमा पर होंगे तो हमारा भार जो है 1/6 जो है वो क्या हो जाएगा, पृथ्वी के भार से कम हो जाएगा। ठीक है, अब कम क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर जो गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो चंद्रमा पर कम है। ठीक है, सो यदि आपका भार पृथ्वी पर 48 न्यूटन है, यदि आपका भार कितना है पृथ्वी पर, हमारा मान लीजिए 48 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर आप बहुत हल्के होंगे, यानी आपका भार क्या हो जाएगा, घटकर अब 1/6 गुणा 48। ठीक है ना, तो 6
8 तो कितना हो जाएगा बेटा, 8 न्यूटन भार हमारा चंद्रमा पर रह जाएगा, जो हमारा पृथ्वी पर 48 न्यूटन है। अब यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स आपके लिए हैं। पृथ्वी पर वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल क्या कहलाता है, वस्तु का भार कहलाता है। भार को हम W से डिनोट करेंगे, वेट इंटू M इंटू जी, यानी M क्या है यहाँ पे, M है द्रव्यमान और G है वो जो गुरुत्वाकर्षण बल। तो बल के साथ जो द्रव्यमान है वो क्या कहलाता है, वो भार कहलाता है। वस्तु का भार जो है वो एक बल है जिसका परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। परिमाण तो होगा ही, दिशा भी उसकी जो है किस तरफ होगी, नीचे की तरफ होती है। किसी भी वस्तु का अन्य ग्रह या उपग्रह पर भार उस स्थान द्वारा वस्तु पर लगे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बदलता है। तो मैंने आपको बताया चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है पृथ्वी के तुलना में, इसलिए वहां पर हमारा भार जो है वो हमें कम हो जाएगा, ठीक है। जबकि द्रव्यमान जो है वो कभी भी नहीं बदलता। अतः एक वस्तु पर चंद्रमा का भार चंद्रमा द्वारा उस पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। अब देखिए चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से कम है, इसलिए चंद्रमा वस्तु पर कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा और वस्तु का भार भी कम होगा। तो बेटा जो चंद्रमा का द्रव्यमान है पृथ्वी से कम होता है, इसलिए जी का मान भी कम होगा और वो जो है वस्तु का भार भी कम हो जाएगा। द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम है और भार की इकाई क्या होती है, भार की इकाई न्यूटन है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, भार और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट देखिए, अब आपको 10 किलोग्राम द्रव्यमान, देखिए बेटा किलोग्राम है ना, तो किलोग्राम जो है क्या है, ये किलोग्राम द्रव्यमान की इकाई है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु का पृथ्वी पर क्या भार होगा। तो 10 किलोग्राम वाली वस्तु यानी W बराबर है mg, g हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब अगर हमें भार निकालना है तो जो द्रव्यमान है W बराबर है mg है ना, तो 10 किलोग्राम और 9.8 से इसको गुणा कर दीजिए तो कितना आ गया, 98 न्यूटन जो है इसका उत्तर आ गया। यानी भार को हम न्यूटन में मापते हैं। जनरली हम बेटा उसको किलोग्राम में कहते हैं, बट वो किलोग्राम में ना होकर किस में होता है, न्यूटन में होता है। इसके बाद आपको बहुत ही आसान से 4 प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार चंद्रमा और पृथ्वी में से किस पर कम होगा, कारण स्पष्ट कीजिए। तो देखिए किसी वस्तु का भार जो है वो किस पर कम होगा, चंद्रमा पर कम होगा, क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान कम होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण क्या होगा कि उसमें जो भार में जो ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण होता है, वो कम हो जाएगा, जिसके कारण कुल भार जो है वो कम हो जाता है। क्योंकि हमें पता है ना W = mg होता है। अगर g कम है तो W भी क्या होगा, W भी कम होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी वस्तु के चंद्रमा पर भार को ज्ञात करने के लिए एक गणितीय सूत्र जो है वो आपको परिकलित करना है। तो किसी वस्तु के चंद्रमा पर भार जो है ज्ञात करने के लिए हमने अभी जो वर्कशीट में फॉर्मूला पढ़ा है वो हम करेंगे। सो देखिए यहाँ से वस्तु का चंद्रमा पर भार आपको फॉर्मूला परिकलित करने के लिए बोला गया है बच्चों, तो इसीलिए आप ये कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से लेकर ये कंप्लीट जो है आपको इसमें लिखना है। वस्तु पर चंद्रमा का भार कितना है और जो है अर्थ है उसके ऊपर भार कितना है, और दोनों को जो है इस तरह से समीकरण 1 और 2 को विभाजित करने पर, ये सारे मान रखने पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ तक आप इसको लिख देंगे। चंद्रमा पर वस्तु का भार जो आएगा वो 1/6 गुणा पृथ्वी पर वस्तु का भार होगा, ठीक है। यानी पृथ्वी से चंद्रमा पर भार जो है वो कितना होगा, 1/6 जो है वो क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। तो यानी 6 गुणा कम हो जाएगा चंद्रमा पर भार पृथ्वी की तुलना में। तो ये जो है आप इसमें कर देंगे। प्रश्न 3 है, किसी भी ग्रह पर किसी वस्तु का भार कौन से कारक पर निर्भर करता है। तो किसी भी वस्तु का भार ग्रह के द्रव्यमान और उसके द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। ये प्रश्न 3 का उत्तर रहेगा। प्रश्न 4 है, यदि एक व्यक्ति का चंद्रमा पर भार 20 न्यूटन है तो उसका भार पृथ्वी पर कितना होगा। तो चंद्रमा पर भार कितना है, 20 न्यूटन है, ठीक है। और ये जो रिलेशन हमने पढ़ा था वो क्या है, चंद्रमा पर भार बराबर है 1/6 इंटू पृथ्वी पर भार,
यानी पृथ्वी पर जितना भार है उसका 1/6 भाग जो है वो चंद्रमा पर रहेगा। तो 1/6 गुणा में पृथ्वी पर भार, तो 20 गुणा में 6 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास पृथ्वी पर भार निकल जाएगा। यानी जिस व्यक्ति का पृथ्वी पर 120 न्यूटन भार है उसका चंद्रमा पर केवल 20 न्यूटन होगा। ठीक है, तो ये थी आपके आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।